इसके बाद है हमारे पास सेंट्रीफ्यूग, और ये हमारे टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूग को पढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूग की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि सेंट्रीफ्यूग क्या होता है। और एक आपने टर्म सुनी होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उसका इसके साथ क्या रिलेशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं डेफिनेशन रीड कर लूँ। अ सेंट्रीफ्यूग इज अ डिवाइस, सेंट्रीफ्यूग कोई भी एक डिवाइस है दैट सेपरेट्स द सब्सटेंसेस इन लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको वो अलग कर दिया है। किस तरह से? बाय स्पिनिंग इट एट वेरी हाई स्पीड अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, उस लिक्विड मिक्सचर को बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे स्पिन करके अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, किसी भी सेंट्रल एक्सिस के बाहर उस लिक्विड मिक्सचर को बहुत हाई स्पीड में स्पिन करके ये डिवाइस क्या करती है, उसके अंदर से बहुत सारे सब्सटेंसेस को हमें अलग करके दे देती है। तो सादा अल्फाज में इस तरह से कि अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड मिक्सर है, उसके अंदर हमने कोई भी सब्सटेंस मिक्स कर दिया है या मिक्स हो गया और अब हम उसे अलग करना चाहते हैं, तो ये जो डिवाइस है उस डिवाइस के अंदर हम उस लिक्विड मिक्सर को डालेंगे और ये क्या करेगी, उसको स्पिन कराएगी, जोर जोर से घुमाएगी और घुमाएगी इस तरह से कि उसका जो सेंट्रल एक्सिस है यानी उसका जो सेंटर है उसके अराउंड स्पिन कराएगी हाई स्पीड के अंदर, और वो जो मिक्सर है उसमें से सब्सटेंसेस खुद ही अलग हो जाएंगे। अब वो कैसे हो जाएंगे इसको समझने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बता देती हूँ, बाद में फिर जब मैं उसको पढ़ाने के बाद आपको ये समझाऊंगी तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसमें क्या बात लिखी हुई है। जिस तरह से हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ा है ना कि ऐसी फोर्स जो सर्कुलर मोशन का बाइस बनती है, इसी तरह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो कि बिल्कुल अपोजिट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स से। यानी कि यहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। जिस तरह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को क्या करती है, टूवर्ड द सेंटर खींच रही होती है, उसके नॉर्मल स्ट्रेट पाथ को बेंड कर रही होती है सर्कुलर पाथ के अंदर, या फिर उसको क्या कर रही होती है, टूवर्ड द सेंटर खींच रही होती है। इसी तरह से एक और फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो क्या होती है, वो बिल्कुल अपोजिट होती है किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से, इन डायरेक्शन, बट क्या होता है उनका मैग्नीट्यूड जो होता है दोनों का वो सेम होता है। अब इस फोर्स के अगर हम फार्मूले की बात करें तो इसका जो फार्मूला है एग्जैक्टली वो वही होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है, बस इसका साइन चेंज कर दें। यानी अगर वहां पर हमारे पास माइनस आ रहा है ना साथ फार्मूले में, तो यहाँ पर वो माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ वही वाला फार्मूला जो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए पढ़ा था वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भी होगा। क्योंकि अभी हमने बात की कि इनके मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन के लिए हम सिर्फ वो साइन हटा देंगे जो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ है। क्योंकि उसके साथ नेगेटिव साइन है तो हम वो नेगेटिव हटा के उसे पॉजिटिव बना लेंगे। अगर वो पॉजिटिव होता तो हम नेगेटिव लगा देते, लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव है तो हम उसे हटा के इसे पॉजिटिव बना लेंगे, तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला बन जाएगा। उसके अलावा दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक इनर्शियल फोर्स है। अब आपको पता है इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन अनचेंज, यानी किसी भी बॉडी के अंदर एक जो ख्वाहिश होती है कि जिस हालत में वो है वो उसी में रहे, इस चीज को हम कहते हैं इनर्शिया। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्मल पाथ में, स्ट्रेट पाथ में मूव करने की कोशिश कर रहा होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसे मजबूर कर देती है सर्कुलर पाथ में मूव करने पर, तब क्या होता है, तब उसके अंदर ना एक इनर्शिया प्रोड्यूस होता है जो कि क्या करता है, ऐसे एक्ट करता है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बिल्कुल अपोजिट एक्ट करता है। यानी उसे वो सेंटर की तरफ खींचती है ना तो वो उससे बिल्कुल अपोजिट जाना चाहता है। जहां पर जिस पॉइंट पर उसे वो सेंटर पे खींच रही है ना उस पॉइंट पर वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बट सेम मैग्नीट्यूड के साथ क्या करता है, वो इनर्शिया प्रोड्यूस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिस तरह से सर्कल का रेडियस है ना उसकी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स से अपोजिट होती है, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना इसकी डायरेक्शन और रेडियस की डायरेक्शन, सर्कल के रेडियस की डायरेक्शन ये बिल्कुल पैरेलल होती है, क्योंकि वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स से हर पॉइंट पे अपोजिट होता है ना। तो आप समझ लें कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना वो भी उस रेडियस के पैरेलल एक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल वही होती है जो रेडियस की होती है, और ये अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपको दो तीन बातें पता चल गई कि ये एक रिएक्शनल फोर्स होती है जो कि न्यूटन थर्ड लॉ के नतीजे में आती है, और इसको हम इनर्शियल फोर्स भी कह सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन जो है वो पैरेलल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल होती है और अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, या फिर आउटवर्ड द सेंटर होती है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि इसका जो फार्मूला होता है वो वही होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है, बस साइन अपोजिट होता है। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके फार्मूला होगा mv²/r, और उस फार्मूले से हमें ये पता चलता है कि जो फोर्स है वो मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन रेडियस ऑफ द सर्कल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब ये है कि जिस चीज का जितना मास ज्यादा होगा उसकी उतनी ही सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी ना। अब होता कुछ इस तरह से है कि हम किसी भी लिक्विड मिक्सचर के अंदर अगर उन सब्सटेंसेस को जो हमने मिक्स किए हैं उसके अंदर उनको अगर अलग करना चाह रहे हैं
तो हम कुछ इस तरह की डिवाइसेस होते हैं जिसे हम सेंट्रीफ्यूग डिवाइसेस कहते हैं, उसके अंदर इस मिक्सर को डाल देते हैं और वो जो डिवाइस है वो इस तरह से डिज़ाइन की होती है कि वो उस मिक्सर को गोल गोल घुमाती है। जैसे आप वॉशिंग मशीन के अंदर अपने कपड़े डालते हैं और वो किस तरह से रोटेट करते हैं, सर्कुलर मोशन के अंदर हाई स्पीड में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से क्या है, हम लिक्विड मिक्सर को सेंट्रीफ्यूग डिवाइस के अंदर डालते हैं और उसी तरह से जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े तेज तेज मूव कर रहे होते हैं, उसी तरह से वो लिक्विड मिक्सर भी तेज तेज मूव करता है। और जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके अंदर, जिस भी चीज़ के सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम अलग करना चाह रहे होते हैं, उनके ऊपर भी अब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है और वो उन्हें मजबूर कर रही होती है कि वो भी उस मिक्सर के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करें। तो वो सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म करने लग जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उनके अंदर एक इनर्शियल फोर्स भी है जो एज अ रिएक्शन आती है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वो क्या करती है, वो सेम मैग्नीट्यूड की होती है और अपोजिट डायरेक्शन की होती है। तो वो ये करती है कि वो उन सब्सटेंसेस को थोड़ा सा आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ, यानी कि किनारों की तरफ ले जाती है। जब वो किनारों की तरफ चले जाते हैं तो वो किनारों पे जाके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और वहां पर वो चाहते हैं कि वो अपनी जो लीनियर मोशन है वो परफॉर्म करें, क्योंकि एक्चुअली वो लीनियर ही परफॉर्म करना चाह रहे थे ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने उन्हें मजबूर किया कि वो सर्कल में मूव करें। तो वहां पर एक तो वो किनारों की तरफ चले जाते हैं और फिर दोबारा से कोशिश करते हैं कि इनर्शिया के तौर पे वो लीनियर मोशन परफॉर्म करें। तो जब वो किनारों पे इकट्ठे होते हैं वहां से फिर हम उनको अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करते हुए हम लिक्विड मिक्सर के अंदर किसी भी सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर वर्किंग है हमारे पास सेंट्रीफ्यूग डिवाइसेस की, जिसमें मैंने लिखा है कि डेंस पार्टिकल्स, डेंस का आपको पता है कि डेंसिटी से निकला है और डेंसिटी होता है मैस ओवर वॉल्यूम, यानी कि जिनका मैस भी ज्यादा हो, कम वॉल्यूम के अंदर ज्यादा मैस वाली चीज, यानी कि हैवी पार्टिकल्स की बात हो रही है। डेंस पार्टिकल इन द मिक्सर, किसी भी लिक्विड मिक्सर के अंदर जो डेंस पार्टिकल होते हैं मूव आउटवर्ड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो बाहर के किनारों की तरफ मूव कर जाते हैं ड्यू टू लार्ज इनर्शिया अगेंस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इनके अंदर जो इनर्शिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और वो क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि इनर्शिया जो है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फार्मूले में हमने पढ़ा कि वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितने हमारे पार्टिकल ज्यादा डेंस होंगे उसमें उतना लार्ज इनर्शिया प्रोड्यूस होगा और इसकी वजह से वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे अगेंस्ट द सेंट्रीपिटल फोर्स, वाइल द लाइटर पार्टिकल्स स्टे क्लोजर टू द सेंटर। लेकिन जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो क्लोज रहते हैं, तो इससे ये होता है कि वो आपस में पार्टिकल जो हैं वो अलग हो जाते हैं, या जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। डेंस वाले आउटर डायरेक्शन में चले जाते हैं और जो लाइटर होते हैं वो क्लोज टू द सेंटर होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में है कि दिस प्रोसेस फोर्सेस द डेंसर पार्टिकल्स टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अगर हमारे पास सेंट्रीफ्यूग डिवाइस है वो किसी टेस्ट ट्यूब की फॉर्म में हो, तो वहां पर ये होता है कि वो जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर अगर हम हाई स्पीड के अंदर उसे स्पिन करें तो वो जो डेंस पार्टिकल है वो क्या करते हैं, वो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं और लिक्विड जो है वो ऊपर अलग हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स और एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्रीम सेपरेटर। ये जो डिवाइस है ये हमारे घरों में किचन यूटेंसिल्स में होती है और इसका क्या काम होता है, इट सेपरेट्स क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय स्पिनिंग इट रैपिडली। तो आपको पता है कि अगर हमें दूध में से मक्खन निकालना हो तो उसे क्या करते हैं, हम ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करते हैं और वो जो मक्खन होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, आउटर डायरेक्शन में आउटवर्ड किनारों पे आ जाता है, ऊपर से हम निकाल लेते हैं और नीचे जो दूध है वो लस्सी की फॉर्म में बच जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, वहां से भी किसी लिक्विड मिक्सर से किसी भी सब्सटेंस को यानी मक्खन को हम या क्रीम को हम अलग कर रहे हैं। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास वॉशिंग मशीन ड्रायर, जो कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर। ये इसमें एक लॉन्ग सिलेंडर होता है, जैसे आप इस डायग्राम को साथ साथ देखें तो ये एक लॉन्ग सिलेंडर है विद स्मॉल होल्स ऑन इट्स वॉल, और जो ये इसकी दीवारें हैं इसके ऊपर छोटे छोटे सुराख बने होते हैं बहुत सारे। इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। ये क्या करते हैं, हमें पता है कि ड्रायर है तो ये क्या करेगा, कपड़ों में से पानी को सुखाएगा बाय स्पिनिंग देम एट हाई स्पीड। उनको गोल गोल यहाँ पर रोटेट कराते, स्पिन कराते विद वेरी हाई स्पीड एंड फोर्सेस द वाटर, और वाटर को फोर्स करता है कि वो आउट थ्रू द स्मॉल होल्स, यानी कि वो पानी को मजबूर करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कि वो इन होल्स में से आउटवर्ड डायरेक्शन में आके बाहर चला जाए और तो कपड़े जो हैं वो दरमियान में हमें ड्राई होकर मिल जाए। तो ये दो हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं।